Hi everyone, welcome back to day 3 of our Linux series. In the previous video, we covered basic commands. Today we will see how to create file, view file and edit them. Already मैंने पहले ही आपको बोला था कि हम इस वीडियो में cat, head, tail, vim या pipe या wc इनका यूज कैसे करते हैं, तो हम इसे देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारा cat, यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ अ फाइल। किसी भी फाइल के अंदर जो हमने कंटेंट लिखा है उसको व्यू करने के लिए हम कैट का यूज करते हैं। कैसे, वो मैं टर्मिनल के अंदर आ गया हूँ, मैं लिस्ट करता हूँ। तो लिस्ट में मैंने फर्स्ट डॉट टी एक्स टी और सेकेंड डॉट टी एक्स टी लिखा है। तो फर्स्ट मैं कैट कर लेता हूँ, कैट सेकेंड डॉट टी एक्स टी। देखो, कैट के बाद आपको अपनी फाइल का नेम लिखना है, देन यू विल सी द कंटेंट ऑफ योर फाइल। अब मैं कैट पे क्लिक कर मतलब इस पे एंटर करता हूँ। तो देखिए इसके अंदर मैंने लिखा है हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। अब मैं सेम इसी फाइल को विम करता हूँ। विम करने के लिए क्या होता है, आपको विम मतलब ये है कि फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। जैसे मैंने विम सेकेंड डॉट टी एक्स टी किया तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे हेलो एवरीवन जो मैंने लिखा है। अब यहाँ पे कंडीशन आती है, जब आपने किसी फाइल को अभी आपने ओपन किया तो ये ओनली रीड ओनली मोड पे है, बट इफ़ यू वांट राइट ऑन दिस फाइल सो क्लिक आई। देखिए यहाँ पे सेकेंड डॉट टी एक्स टी है। अब मैं इसके अंदर कुछ लिखना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आई प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से। तो आप देखेंगे यहाँ पे जहाँ पे मैंने ये बॉटम साइड लेफ्ट कॉर्नर पे आप देख रहे होंगे सेकेंड डॉट टी एक्स टी। जब भी मैं आई को प्रेस करूँगा तो यहाँ पे एक इंसर्ट लिखा आ जाएगा, इंसर्ट आ गया। इट मीन्स ये राइटेबल मोड में अभी। अब आप इसके अंदर कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिख लेता हूँ हाई। ठीक है, हाई बॉब लिख लिया मैंने। तो अब आपको आपने इंसर्ट तो कर दिया, आपने राइट कर लिया, बट आप इसे अब सेव करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या प्रेस करते हैं, आपके कीबोर्ड पे एस्केप ESC की है उसको प्रेस करेंगे। उसके बाद शिफ्ट के साथ कॉलन, वहीं पे जहाँ पे आई लिखा आया था वहाँ पे जब आप कमांड लिखेंगे तो कमांड लिखी आएगी। देखा, मैं शिफ्ट के साथ मैंने कॉलन प्रेस किया, डब्ल्यू किया, डब्ल्यू मीन्स सेव। ठीक है, ये सेव हो गया है। अब मुझे इस फाइल से बाहर आना है तो उसके लिए क्या, उसके लिए सेम शिफ्ट के साथ कॉलन, डब्ल्यू मीन्स सेव, क्यू मीन्स क्विट। तो आपकी फाइल बंद हो जाएगी और आप इससे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो विम करने के बाद कैसे सेव करना है, मैं ऑलरेडी शायद मैंने इधर लिखा भी होगा। ये यहाँ पे पहले विम किया, फिर आपने आई, फिर एस्केप, शिफ्ट के साथ कॉलन, डब्ल्यू क्यू। अब मैं फिर से इस फाइल को कैट करता हूँ तो आप देख रहे होंगे हाई बॉब लिखा इसके अंदर आ गया है। तो इस तरीके से आप कैट का यूज कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स होंगी तो आप मल्टीपल फाइल्स को भी एक साथ कैट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका कैट। अब आते हैं हेड, कि हेड का यूज क्यों होता है। देखो, टू व्यू द बिगनिंग ऑफ अ फाइल, किसी भी फाइल के कुछ फिक्स लाइन, टॉप की जो फिक्स लाइन है उन्हें देखने के लिए हेड का यूज किया जाता है। सेम उसी वे में टेल है, जैसे हेड आपको टॉप ऑफ द फाइल दिखा रहा है, टेल आपको बॉटम ऑफ द फाइल दिखाएगा। बॉटम मतलब फाइल के लास्ट पे जो भी आपने लिखा होगा वो आपको शो हो जाएगा। अब मैं एक बार के लिए आपको विम फर्स्ट के अंदर दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे कंटेंट ज़्यादा लिखा है, आप देख रहे होंगे लास्ट पे एंड ऑफ द फाइल हाई। बट अगर मैं हेड का यूज करके इस फाइल को ओपन करता हूँ तो क्या होता है, देखिए मैं नीचे आता हूँ, इसको क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, और मैंने लिखा हेड फर्स्ट डॉट टी एक्स टी। तो इसने मुझे कुछ फिक्स लाइन दिखाई। मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था कि लास्ट पे हमने क्या लिखा था, एंड ऑफ द फाइल और हाई, बट वो नहीं आया। वो क्यों नहीं आया, अब मुझसे टेल करता हूँ इस सेम फाइल को, तो फर्स्ट डॉट टी एक्स टी। अब आप देख रहे होंगे कुछ फाइल, उसी फाइल का टॉप आपने देख लिया, उसी फाइल का बॉटम आपने देख लिया। ये कब यूज होता है, देखो टेल का यूज करते हैं जब भी हम रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं। जब आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे, लॉग सुने होंगे आपने, आपको लॉग देखने हैं, लाइव लॉग, तो उसके लिए होता है टेल एफ, फिर आप अपनी फाइल का नाम देते हैं। जब भी फाइल पे कुछ भी राइट होगा तो वो आपको यहाँ पे लाइव चलता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब आता है आपको हेड के साथ कुछ फिक्स लाइनें देखनी है। तो जैसे मैंने हेड, अब आपको फिर आपको देना होता है हाइफन नंबर ऑफ लाइन्स। अब आपको कितनी लाइनें देखनी है, जैसे मैंने ले लिया कि मुझे 2 लाइनें देखनी है। फिर आपको देना है फाइल का नेम, मैंने फर्स्ट डॉट टी एक्स टी किया तो ये आपको फर्स्ट की केवल 2 लाइनें दिखाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका हेड और टेल। विम आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, विम और नैनो सेम होते हैं।
नैनो में भी आप फाइल को उसमें राइट कर सकते हैं, रीड ओनली मोड में उसे ओपन कर सकते हैं, और सेव करने के लिए नैनो में हम कंट्रोल के साथ ओ, और एग्जिट करने के लिए कंट्रोल के साथ एग्जिट ये एक्स का यूज करते हैं, ठीक है, नैनो में। बट हम विम का यूज ज़्यादा करेंगे। अब आते हैं पाइप। ऐसे ना ये पाइप होते हैं, इनका यूज क्या होता है? देखो, अब का यूज क्यों होता है? आपको अगर दो कमांड एक साथ चलानी है तो उसके लिए आप पाइप का यूज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, मैं करता हूँ, एक फाइल को मैंने कैट कर रहा हूँ मैं फर्स्ट फाइल को, और इसके अंदर कितने हेलो हैं देखिए वो कैसे निकलते हैं। देखिए, मैंने कैट फर्स्ट डॉट टी किया, फिर मैंने पाइप का यूज किया, फिर आता है ग्रेप। ग्रेप क्या होता है? किसी फाइल के अंदर किसी टेक्स्ट को आपको सर्च करना है तो उसके लिए आप ग्रेप का यूज करते हैं। अब मैं ग्रेप हेलो लिखता हूँ, बट आप ये भी याद रखना, अगर आपने हेलो सेंसिटिव, केस सेंसिटिव होती है, आपने स्मॉल में हेलो लिखा है तो ये सारे स्मॉल में जितने भी हेलो लिखे होंगे उस फाइल के उन्हें निकाल देगा। तो आपने हेलो 3 बार लिखा है। अगर मैं सेम फर्स्ट डॉट टी को खोलूँ तो आप देख रहे होंगे सबसे टॉप में फर्स्ट लाइन पर आपने हेलो कैपिटल लिखा है, तो ये इसे शो नहीं करेगा। बाकी एक हेलो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आपका ये है, एक ये है और एक ये है। तो 3 बार आपने हेलो का यूज किया था। अब मान लो आपको केस सेंसिटिव हटाना है, ठीक है, आप चाहते हो कि सारे हेलो मेरे निकल जाए, तो मैं क्या करता हूँ, ग्रेप हाइफन आई, और उसके बाद आपका जो वर्ड है, मैंने हेलो सर्च करना है तो मैंने हेलो लिखा, और उसके बाद आपकी फाइल का नेम। देखिए, अब सारे आ गए। तो ऐसे ग्रेप का यूज करके आप अपनी फाइल में सर्चिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको मान लो कोई वर्ड है, या जैसे मैंने ये बताया था ना, यहाँ पे हमने निकाला था कि लास्ट हम देखेंगे वर्ड काउंट। तो वर्ड काउंट कैसे करते हैं? मैं जैसे WC टोटल वर्ड निकाल लेता हूँ, WC, ये तो मेरे लाइन नंबर हो गए, ठीक है, और फर्स्ट डॉट टी। तो आपकी लाइन पे, मतलब आपके इस पे कितनी लाइन है इस फाइल के अंदर, तो ये आपको इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। ये कब काम आता है? जब भी आप कोई फाइल चलाते हैं, उसके अंदर मान लो एक आपने लॉग लगा रखे हैं, मैं लॉग पे एग्जांपल लॉग के लेके चलता हूँ। 20 नंबर्स को आपने कोई मैसेज सेंड किया। अब आपको चेक करना है कि आपकी लॉग फाइल कितनी बार चली, तो उसके लिए आप WC इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको वर्ड काउंट करने हैं। देखो, हर चीज का एक वे है। आपने जब WC-L लिखा, इट मीन्स लाइन, अब आपने इसे W कर दिया, ठीक है, तो ये वर्ड काउंट आ जाएंगे। इतने वर्ड हैं आपकी इस फाइल के अंदर, 134, ठीक है। और रियल लाइफ में क्या होता है, जैसे आपने मैं ये लॉग के लिए यूज होती है, जैसे मैं निकाल लेता हूँ एक बार के लिए सारे। तो मैंने कैट फर्स्ट किया, उसके बाद मैंने पाइप का यूज किया, ग्रेप मैंने हेलो का यूज किया, और WC उसके बाद उसमें लाइन ऑफ काउंट लगा दिया। तो इसने दिखाया कि आपका जो हेलो है वो 3 लाइनों में है। तो एक साथ आपने 3 कमांड यूज करी। मैंने बोला था ना, पाइप के थ्रू आप अनदर कमांड को यूज कर सकते हैं। एक आपने कैट की, आपकी फाइल को ओपन करो, डिस्प्ले कर दो, उसके अंदर आपने देखा कि ग्रेप हेलो, आपने हेलो को सर्च किया, और कितनी बार हेलो यूज हुआ है उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। लॉग्स में क्या होता है, काउंट्स हाउ मेनी टाइम्स एरर अपीयर्स इन द लॉग्स फाइल। हम लॉग्स में क्या चेक करते हैं, कितनी बार एरर आई है। तो इसके लिए ये डिबगिंग और मॉनिटरिंग के लिए आपकी जो ये कमांड है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको इजी लग रहा होगा, बट आप जब लॉग्स या किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे तब आपको पता चलेगा ये फाइल बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा बार यूज होती है। अगर देखिए, मैं इसी को यूज करता हूँ अभी के लिए, हमारे अंदर इसमें एरर मैंने एक बार भी यूज नहीं किया तो क्या आता है, 0, ठीक है। इस वीडियो में क्या देखा, एक हाउ टू व्यू फाइल कंटेंट, किसी फाइल को व्यू कैसे करते हैं, एडिट फाइल यूजिंग विम एंड नैनो, हाउ पाइप्स वर्क, हाउ सर्च एंड काउंट डेटा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइल परमिशन, यूजर मैनेजमेंट, जैसे chmod, चोन, जो मैंने स्टार्टिंग पे जब हम रोड मैप पे थे तो हमने chmod और चोन, इन 2 कमांड्स का के बारे में पढ़ा था, तो हम इनका यूज करके देखेंगे।